जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द्विघात की एक्सरसाइज नंबर 4.3। आज पढ़ने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 1 में मैंने आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा दिया है। चलिए चलते हैं। उपयुक्त प्रश्न नंबर 1 मतलब प्रश्न नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, लेकिन इस बार मूल ज्ञात करने हैं द्विघातीय सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात करने? द्विघातीय सूत्र के द्वारा। पिछले क्वेश्चन में बेटा क्या हुआ था, उसमें भी मूल निकालने थे, बट उसमें जो पहले क्वेश्चन निकलवाए थे वो निकलवाए थे पूर्ण वर्ग विधि। किसके द्वारा निकलवाया था? पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, मतलब पूर्ण वर्ग बना के निकालना था। अब क्या करेंगे? अब निकालना है आपको द्विघाती सूत्र लगा के। किससे निकालना है बेटा? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालना है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि द्विघातीय फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि पार्ट 1 में मैं आपको बता चुका हूँ पूर्ण वर्ग कैसे बना के हल करना है, इसके लिए आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने द्विघातीय फॉर्मूला भी आपको बताया है, लेकिन चलिए यहाँ पे दोबारा फिर बताते हैं। द्विघातीय फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के नीचे होता है 2a। पूरे के नीचे होता है हमारा 2a। इस फार्मूले को बोलते हैं हम लोग द्विघातीय सूत्र। और एक चीज और बोल सकते हैं, इस फार्मूले को बोल आगे जाके बोलेंगे श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है ना। अब इसको याद करने के लिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। जो अंडर रूट के अंदर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिनोट करते हैं हम लोग d से। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे? d से। अब d कौन सी बला है? इसी d को एक नाम दिया जाता है और वो नाम दिया जाता है विवित कर। क्या नाम दिया जाता है बेटा? विवित कर। d को एक नाम दिया जाता है विवित कर। अगर d को यहाँ रख दें तो आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी। आप ऐसे याद करिए x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d डिवाइडेड 2a। बस इतना फॉर्मूला याद रखिए। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड 2a। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, जहां d बराबर बेटा क्या है? d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में। अपना पहला क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। इसको तुलना कराएंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से। तो क्या होता है द्विघात का व्यापक समीकरण? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना कीजिए। जब आप तुलना करेंगे तो x स्क्वायर के आगे a लिखा है, यहाँ कितना लिखा है? 2। तो a बराबर बेटा क्या जाएगा? 2। यहाँ x के आगे b लिखा है, यहाँ x के आगे कितना लिखा है? माइनस का 7। तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 7। और यहाँ पे कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं लगा है, तो c बराबर बेटा क्या आ जाएगा? c बराबर आ जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब लगाते हैं फॉर्मूला, क्योंकि मूल निकालने हैं हम लोग को। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का b प्लस माइनस रूट में d डिवाइडेड 2a। तो जहाँ d का मान निकालते हैं, जहाँ d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए b का मान डालो। b का मान क्या? 2 का स्क्वायर माइनस 4। सॉरी, b का मान 2 नहीं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। b का मान 2 नहीं है, b का मान है बेटा माइनस का 7। तो माइनस 7 का स्क्वायर। b का मान कितना है? माइनस का 7 है। यहाँ देखिए b का मान कितना है? माइनस का 7। तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 2 और c का मान कितना हो जाएगा? c का मान हो जाएगा 3।
तो माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर का क्या मतलब है कि माइनस 2 बार मल्टीप्लाई, और जब माइनस का माइनस में अगर बेटा गुणा करते हैं तो हमेशा कैसा चिन्ह हो जाता है, प्लस का चिन्ह हो जाता है। भाई माइनस के माइनस गुणा करने में क्या हो जाता है, हमेशा प्लस का चिन्ह हो जाता है। और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो 49 में 24 चलेगा तो बेटा कितना डी का मान आ गया, डी का मान आ गया हमारा 25। डी का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब क्या करना है, इसको उठा के जो डी का मान आया है उसको फार्मूले में पुट करना है। क्या करना है बेटा, इसको फार्मूले में रखना है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में d डिवाइडेड कितना 2a। तो b कितना आएगा, माइनस का, अब b का मान भी है माइनस का 7 प्लस माइनस d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया है 25 डिवाइडेड 2 और a का मान बेटा कितना है 2। अब माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7 प्लस माइनस 25 का क्या आ जाएगा बेटा भार 5। अब 25 का भार 5 कैसे आएगा ये भी बताते हैं। ये है वर्गमूल का चिन्ह। तो 25 की अगर फैक्टर बेटा हम करेंगे तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के भाग देंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, तो मतलब 25 को लिखा 5 गुणे 5, है ना। और जब ये चिन्ह लगाओ, ये वाला चिन्ह जो ये लगा है ऐसा चिन्ह, इसको वर्गमूल बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है 2 2 का जोड़ा भार आ जाएगा। तो ये 2 का एक जोड़ा बन गया, तो इसे 1 भार आएगा। कितना भार आएगा 1, तो 5 भार आ गया, है ना। इसी तरह मान लो कहीं लिखा हो कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो एक जोड़ा ये भार आ जाएगा, तो इससे 1 2 भार आ जाएगा, लेकिन ये जो 2 बचा है वो अंदर ही रहेगा, है ना। तो अब आप समझ गए होगे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ना, कैसे पहले फैक्टर कर लो और एक एक जोड़ा भार ले लो, है ना। तो यहाँ पे 5 भार आ गया। अब 2 दूनी क्या होता है 4 हो जाएगा। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस की, तो x के 2 मान आ जाएंगे। तो प्लस लेने पर, प्लस लेने पर जब प्लस लोगे तो x बराबर बेटा क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 डिवाइडेड में कितना 4। 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 और बटे कितना 4, तो 4 से 12 कट गया, तो x बराबर आ गया हमारा कितना 3। तो पहला आ गया आंसर आ गया x बराबर 3। दूसरा आंसर बेटा देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या लेने पर, माइनस लेने पर। क्या ले रहे हैं बेटा हम लोगों को, माइनस लेने पर। तो x बराबर 7 माइनस 5 डिवाइडेड 4। तो x 7 में से 5 चलेगी कितना बचा 2 और डिवाइडेड कितना 4, 2 के पास काटा जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1/2। x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे 2 आंसर आ गए हैं। एक आ गया x बराबर 3 और एक x बराबर क्या आ गया हमारा 1/2। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण के 2 मूल 3 तथा 1/2 है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको ये दिया गया है, तो क्या सवाल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण लगाते हैं इसका। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, करा दीजिए तुलना। तो तुलना कराएंगे बेटा, इधर a है और इधर क्या है 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ s के आगे b है, यहाँ s के आगे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, और चिन्ह कैसा है प्लस का, तो b बराबर क्या आएगा प्लस का 1, क्या आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है ना। और c क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए c कांस्टेंट है, यहाँ पे c के साथ यहाँ पे क्या है ऊपर माइनस का 4 है, तो c बराबर आ गया माइनस का 4। इतना कर लिया। अब इसके बाद लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, द्विघात सूत्र क्या था, द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में d डिवाइडेड 2a, है ना। जहां
डी का मान निकाल लिया जाए। तो डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना आया 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान बेटा कितना है 2 और सी का मान यहाँ पे कितना है, सी का मान है माइनस का 4। जब आपको माइनस मिले ना तो आप तुरंत ब्रैकेट लगा लो जिससे गलती नहीं होगी, है ना। तो 1 का स्क्वायर तो 1, अब ये माइनस, एक तो ये माइनस लगा है और एक माइनस ये लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, है ना। तो 32 और एक क्या आ गया बेटा 33। तो डी का मान क्या आ गया 33। अब इसको रख देते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला क्या आया था, x बराबर माइनस बी। तो b कितना है, b का मान है 1। फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो माइनस बी, तो b का मान कितना है, माइनस का b का मान कितना है 1 है, कितना है 1। अब क्या चिन्ह लगा है, प्लस माइनस रूट। d का मान कितना निकाला, d निकाल लिया आपने 33। d कितना निकला है हमारा 33 डिवाइडेड 2। a का मान कितना है, a का मान तो 2 ही है। तो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 3 और 2 2 बेटा कितना होगा, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर तो आपको x बराबर माइनस का 1 प्लस रूट 33 डिवाइडेड 4। और कुछ इसमें कर ही नहीं सकते क्योंकि रूट 33 जो लिखा है इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, मान लो 33 है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो आप 3 के पारिश काटोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 11 आएगा। अब 11 से काटोगे, 11 एकम 11 आएगा। तो मैंने तो कहा था जब अंडर रूट लगा होता है जोड़ा बाहर आता है, 3 का जोड़ा ही नहीं है, 3 के साथ एक 3 और होता, 3 और 3 2 3 होते तो एक 3 आ जाता, 2 11 आते तो एक 11 आ जाता। तो जोड़ा ही नहीं है तो भार आएगा ही नहीं, जब भार आएगा नहीं तो जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब माइनस लेने पर, माइनस लेने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 और माइनस का रूट 33 डिवाइडेड 4। ये हमारे दो आंसर आ गए बेटा। एक ये आंसर आया है जो वर्गमूल, एक ये आंसर आया है जो पहला मूल है, और एक ये आंसर आया है जो द्विघात क्या है, दूसरा मूल है। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 ही मूल तो आएंगे, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे तो वो ये भी कर सकते हैं, कहेंगे ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लो, तो वो माइनस चिन्ह बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ये दोनों बेटा कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अंदर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे डिवाइडेड 4। इतना और आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक लाइन आपको नीचे क्या लिखनी है, द्विघात समीकरण के 2 मूल, एक ये तथा दूसरा ये है, लिख लेंगे। द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसमें भी वही काम करना है। क्या काम करना है बेटा, पहले जो आपको समीकरण दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जो हम करते आ रहे हैं वही बार बार कर रहे हैं, तुलना करने पर, ठीक है ना बेटा। बेटा पहला चैनल ऐसा है नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम जो एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा है, एक एक क्वेश्चन। कोई क्या होगा, एक क्वेश्चन कराएगा, बाकी कहेगा 2 क्वेश्चन अपने आप कर लेना, है ना भाई। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए बस आपसे एक ही गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजो, सेंड करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, तुलना कराते हैं। यहाँ a बराबर बेटा क्या आ गया, a बराबर आ गया 4, b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 4 रूट 3 और c बराबर कैसे आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 3। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि आपने अभी अभी 2 क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस
डी डिवाइडेड 2a। तो x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस, ठीक है ना। b का मान कितना था 4√3 प्लस माइनस। अब यहाँ क्या है d/d डिवाइडेड 2 और a का मान कितना है 4। अब d की वैल्यू अब यहाँ रखनी पड़ेगी, d निकालना नहीं है तो d निकाल लेते हैं। जहां d बराबर बेटा क्या था याद करो b² माइनस 4ac। तो b कितना हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 4 और c का मान भी कितना है बेटा 3 है। c का मान भी बेटा कितना है 3 है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, है ना। इसमें यहाँ स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है 4√3 का स्क्वायर लिखा है। तो उसका मतलब 4 2 बार, 4 गुणे 4 तो 16 हो गया। √3 भी 2 बार, √3 गुणे √3। और जब किसी रूट वाले चीज को 2 बार गुणा किया जाए या रूट वाली संख्या को 2 बार गुणा किया जाए तो रूट हट जाता है, केवल क्या बचता है 3 बचेगा। बात समझ आ रही है। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 × 4 बेटे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और तो √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। माइनस 4 चौको 16 और 16 तिया 48। तो ये भी बेटा क्या आ गया 48। 48 माइनस 48 बराबर आया है 0। तो d का मान क्या आ गया है 0 आ गया है। उसको उठा के यहाँ रख दीजिए। उसको उठा के कहाँ रख दें यहाँ पर, या ये भी कर सकते हो पहले d का मान निकाल लेना और फिर यहाँ पे रख देना, जैसे भी पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। x बराबर माइनस का 4√3 प्लस माइनस d का मान 0 डिवाइडेड 2 और a का मान बेटा क्या है a का मान है 4। a का मान कितना है 4 है। तो अब क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 4√3, ठीक है ना। और एक यहाँ से तो 0 क्या है वर्गमूल लेंगे 0 का तो 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और 4 दूनी 8, ठीक है। अब 4 के पारे से कट जाएगा तो क्या जाएगा ये 4 से ये कट गया तो क्या जाएगा माइनस का √3 डिवाइडेड कितना 2। √3 डिवाइडेड कितना 2, ये आ गया आपका x का मान। अब एक बात समझो बेटा, अभी तक तो x के मान 2 आ रहे थे, यहाँ पे x के मान कितना है 1 ही आया। 1 नहीं आया बेटा, यहाँ भी x के 2 मान आए हैं। कैसे 2 आए हैं, क्योंकि d जो आया है वो 0 आया है। और जब d का मान 0 होते हैं तो 2 वैल्यू जो मिलती है दोनों बराबर मिलती हैं, यही 2 मूल हैं। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, या फिर मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है कि जब d का मान बराबर आए 0 के तो आप कहेंगे इसके 2 मूल हैं और दोनों मूल समान हैं। दोनों मूल कैसे हैं समान हैं या कैसे हैं बराबर हैं। ठीक है, याद रहेगा। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है भैया वो पहला पार्ट जरूर देख ले, कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर कर दिया है वहां पे मैंने कि d बराबर अगर 0 आएगा तो दोनों मूल बराबर होंगे और समान होंगे। तो आप यहां लिखोगे अतः दिए गए द्विघात द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल माइनस √3/2 तथा माइनस √3/2 है। समझ में आ गया होगा। 2 मूल यहाँ भी आपको मिले हैं और दोनों कैसे मिले हैं माइनस के √3/2। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, जो आपको दिया गया वो क्या दिया गया है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू क्या 0। फिर वही काम करना है आपको। क्या काम करना है, द्विघात का व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है, से
तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे तो अब तो आप सीख गए होंगे ना, एक्स स्क्वायर के आगे ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बेटा 2 है, तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर आएगा 2। यहाँ एक्स के आगे बी है, यहाँ एक्स के आगे कुछ नहीं है तो आप कहोगे 1 है, तो बी बराबर बेटा क्या आएगा 1, और चिन्ह कैसा प्लस का, क्योंकि इसके आगे देखो चिन्ह कैसा लगा है, प्लस का लगा है। और सी बराबर बेटा क्या आ जाएगा, सी बराबर आएगा 4, सी बराबर क्या आएगा 4, चिन्ह कैसा प्लस का, है ना। अब आगे क्या करना है, समीकरण का हल करने के लिए, समीकरण को हल करने के लिए आपको मैंने आगे क्या बताया, ये बताया कि फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है बेटा, द्विघाती सूत्र क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में d डिवाइडेड 2a। अब तो रट गया होगा बेटा, और d बराबर क्या होगा, d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b का मान निकालें, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है 4 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, 8 चौको क्या बेटा 32, तो d बराबर क्या आया, d बराबर आएगा 32 में 1 गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 31, 32 में 1 गया तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 31, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, तो d की वैल्यू आई है वो लेस देन 0 आई है, d की वैल्यू बेटा क्या आई है, लेस देन 0 आई है। तो जो d आप यहाँ रख रहे हो, देखिए कहाँ पे रखें समझना जरा, जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आप क्या रखोगे, x बराबर माइनस, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे रखिए जरा, तो x बराबर माइनस b का मान कितना था 1, b का मान कितना था बेटा 1, प्लस माइनस और d का मान क्या आएगा माइनस का अंडर रूट 31 और डिवाइडेड 2 और a का मान भी क्या 2। अब ये क्या हो गया, x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कैसा है माइनस का 31 डिवाइडेड 4। बेटा ध्यान रखिए कभी भी रूट के अंदर माइनस चिन्ह नहीं आएगा, अगर रूट के अंदर माइनस चिन्ह आ रहा है इसका मतलब है कि उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। क्या है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो मूल कैसे होंगे, मतलब वहाँ काल्पनिक मूल है। कैसे हैं, काल्पनिक मूल। तो हमें तो समीकरण के वास्तविक मूल निकालने होते, काल्पनिक नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी वास्तविक संख्या माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है। अब कहोगे सर जी क्या इतना ये करने की जरूरत है, ये तो मैंने बेटा करके समझाया है। अगर आप चाहो तो पेपर में करना, तो सीधे यही लिखना कि d लेस देन 0 आया है। d कैसा आया, लेस देन 0 आया है, तो क्या लिखेंगे, सीधे यहीं पे लिखेंगे d लेस देन 0 आया है। अतः दिए गए समीकरण के, अतः दिए गए समीकरण, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे या नहीं है। बात समझ आ गई बेटा। चाहना तो ये कर सकते हैं, नहीं करने की जरूरत है। आप यहीं पे लिखिए d लेस देन 0, अतः दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा और इसका कोई भी मूल निकल के नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर कर देते हैं, जो मैंने आपको पार्ट 1 में भी कॉन्सेप्ट को बताया था। क्या बताया था बेटा, कि देखिए जरा, जब हम क्या करते हैं d का मान निकालते हैं, और जैसे d निकालने के लिए क्या निकाला, d बराबर क्या निकाला है बेटा, d बराबर हो जाएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये d स्क्वायर जब मान निकालते हैं d का, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके 3 मान आते हैं। या तो ये बड़ा आएगा 0 से, बड़ा का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, मतलब वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस में नहीं आएगी। प्लस की 1 आ गई, प्लस की 2 आ गई, प्लस की 100 आ गई, प्लस की 100 आ गई, मतलब एक से बड़ी ही आएगी। एक से कैसी आएगी, बड़ी आएगी और प्लस पे आएगी। ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी कि d बराबर 0, केवल 0 आ जाए। और अगला है कि d का मान
जीरो से छोटा आ जाए। छोटे का मतलब क्या है, डी की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी बेटा, माइनस आएगी। डी की वैल्यू कैसी आएगी, माइनस। और इस वाले में डी की वैल्यू कैसी आएगी, मैंने बोला डी की वैल्यू हमेशा प्लस आएगी। कैसी आएगी, प्लस आएगी। बात में आई। तो जब डी की वैल्यू प्लस आती है, जीरो से बड़ी आती है, तो हम बोलते हैं जो इसके मूल निकले हैं, द्विघात में कितने मूल आते हैं, 2 मूल आते हैं। तो मूल कैसे होंगे, इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा मूल वास्तविक तथा असमान असमान होंगे। बात में आ गई। असमान का मतलब है अलग अलग। एक 5 आया तो अगला 6 आएगा, एक 8 आया तो अगला 10 आएगा, एक 15 आया तो अगला 20 आएगा, एक 11/2 आया तो अगला 15/2 आएगा। अलग अलग आएंगे। लेकिन जब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक दोनों जगह होंगे, वास्तविक, ठीक ना। मतलब कहने का है कि जीरो आए तो भी वास्तविक और जीरो से बड़ा आए तो भी वास्तविक। लेकिन यहाँ मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। समान, समान को कहीं कहीं लिखा होगा बराबर। क्या लिखा होगा, बराबर, बराबर होंगे। अब कैसे, जैसे अब इसके पहले एक सवाल आया था ना, दोनों मूल सेम आ गए थे। √3/2, √3/2 आ जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, दोनों बराबर आ जाएंगे। अब अगला क्या है, अगला ये जब आप लेस देन 0 होंगे तो सीधे बेटा आप लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। और मूल वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल वास्तविक नहीं है तो कैसे हैं, काल्पनिक। मूल व काल्पनिक होंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले पार्ट 1 में भी बताया था, पार्ट 2 में भी बता दिया है, जिसे आपको याद बना रहे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है जरा समझ लें। कह रहा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। बेटा बड़ा समझो, जब पहला क्वेश्चन दिया तो मूल ज्ञात कराया, तो उसमें लिखा पूर्ण वर्ग बना के। कैसे बना के, पूर्ण वर्ग बना के करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया जब इसमें, तो इसने फिर मूल ज्ञात कराया, लेकिन क्या लिखा, द्विघातीय सूत्र के द्वारा करना है। द्विघातीय सूत्र के द्वारा करना है। अब तीसरे क्वेश्चन में जब दे रहा है तब भी कह रहा है मूल ज्ञात करो, लेकिन यहाँ कुछ लिख के नहीं दे रहा है कि आपको पूर्ण वर्ग बना के करना है या द्विघातीय सूत्र द्वारा करना है, या और जो द्विघात के मूलों वाले सूत्र होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, या अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, या इससे करना है। जब कुछ लिख के ही नहीं दिया कि इससे करें या इससे करें या इससे, तो तुम्हारी मर्जी है, किसी से भी कर दीजिए, क्योंकि इस सवाल में ये लिखा नहीं है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको बोलते हैं द्विघातीय सूत्र, है ना दोस्तों। चलिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। इसका x माइनस 1/x इक्वल टू कितना लिखा है 3। ठीक है, ये कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है x का मान 0 नहीं लिया जाएगा। अगर x बराबर 0 आ रहा है तो उसको नहीं लिया जाएगा, x बराबर 0 नहीं हो सकता। तो 0 अगर हो गया तो 1/x में अगर हम 0 लिख देंगे बेटा, 1/0, और 0 का किसी में भाग दो तो वो इनफिनाइट हो जाता है, अनंत, जिसका कुछ मतलब ही नहीं, ब्रह्मांड अनंत, बहुत सारा, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा 0 मान x का यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे, पहले इसके नीचे 1 ले लेते हैं, और 1 लेने के बाद ले लेते हैं एलसीएम। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता है वो कहेगा मैं तो 1 और x का एलसीएम ही नहीं आता। अरे कुछ ना करिए, नहीं आता तो ऐसे लिख लो, 1 लिख दो और इनटू में x लिख दो, दोनों लिख लो। ठीक है, दोनों लिख लो, डर लग रहा है तो 1 का 1 में भाग दोगे तो 1 से 1 कटेगा, बचेगा x, और ये जो x बचा इसका x का x में कराओगे गुणा, तो x इंटू एक्स, गुणे में पावरें जुड़ जाती हैं, वो ये 1 है और ये 1 है पावर में। जब कुछ नहीं लिखा तो 1 1 मानोगे। अब पावरें जुड़ गई, 1 1 2, पावरें कितनी हो गई 1 1 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा x²। ठीक है, अब एक इसी तरह ये x का जब इसमें भाग दोगे तो x से x कट जाएगा, अब बचेगा 1,
अब ये 1 वाले का ऊपर 1 में गुणा करोगे तो 1 इंटू 1 तो क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। इतनी बात समझ में आई होगी ना। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ कि आपको समझ में। ये देखो ये जो एरो बना देते हैं ना, ये आपको नहीं बनाने भाई। ये पेपर में आपको ये जो एरो बनाए हैं मैं हटा दे रहा हूँ। अब बहुत लोग कहते हैं कि पेपर में भी है कि बिल्कुल ऐसे टीपते ना जैसे नकल तो वैसे एरो बना के चले हैं। तो एरो नहीं बनाने, याद रखना है ना, एरो नहीं बनाने, ये समझाने के लिए मैंने एरो बनाए थे, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा, इक्वल में आएगा, इक्वल में बेटा क्या आ जाएगा आपका, इक्वल में आएगा आपका 3, ठीक है। अब ये जो नीचे क्या लिखा हुआ हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का 1 पे गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा, क्योंकि 1 का किसी के साथ गुणा करो वही आता है जिसके साथ गुणा करा रहे हो। बराबर में क्या जाएगा बेटा 3, इसके नीचे मान लेते हैं आप 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इस वाले का x का गुणा इधर होगा और इस वाले का गुणा इधर होगा ना। जब इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, एक इधर से गुणा हो जाएगा। जब 1 का इधर गुणा होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का इधर गुणा कराओगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा। लेकिन जब x का गुणा इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, पूरे को एक तरफ ले आओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x वाला जब देखेंगे यहाँ की इस तरफ कैसा है, इस तरफ है, ये वाला इस तरफ है प्लस पे, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस पे, तो माइनस का 3x, और ये हो गया माइनस का 1 बराबर 0, बराबर क्या 0। अब कहोगे पूरे को एक तरफ क्यों लाए, जब एक तरफ लाएंगे तभी तो द्विघात समीकरण जो हमारा था, व्यापक समीकरण द्विघात का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करा पाएंगे, तुलना से, तुलना करने पर से, तुलना करने पर कीजिए तुलना होगा, एक्स स्क्वायर के आगे ए है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो आपको ए बराबर कितना आया, ए बराबर आ गया 1, ठीक है। अगला यहाँ कहेंगे एक्स के आगे बी है, यहाँ एक्स के आगे कैसा है बेटा, कहोगे 3 है लेकिन माइनस का है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा माइनस का 3, और सी बराबर आ जाएगा माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हल करने के लिए मूल ज्ञात करना है तो हम श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करेंगे, ठीक है ना। तो द्विघाती सूत्र लगाया जाए तो क्या होता है सूत्र भाई, द्विघातीय सूत्र क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड 2a, ठीक है। d का मान निकालो, जहां d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b स्क्वायर, तो b कितना है -3 का स्क्वायर, b कितना हो गया -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना हो गया 1, और c का मान बेटा कितना हो गया माइनस का 1, ठीक है ना। माइनस का स्क्वायर अभी मैंने बताया, जब माइनस का 2 बार गुणा करो, माइनस इंटू माइनस करो तो बेटा कैसे हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये माइनस जो यहाँ लगा है, ये माइनस का जब गुणा होगा इस माइनस से, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 4 का 1 में गुणा करोगे क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो d का मान कितना आया, d बराबर आ गया अंडर रूट 13, d बराबर क्या आ गया अंडर रूट 13। अब उठा के वहां रख दीजिए, तो x बराबर कहाँ रख दीजिए, फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b, तो माइनस, और b का मान कितना है माइनस का 3, एक क्या आएगा प्लस, एक आएगा माइनस, और ये होगा d का मान हो जाएगा 13, d का मान कितना हो जाएगा 13, और डिवाइडेड में 2, और a का मान बेटा कितना है 1, a का मान कितना है 1 है। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 3 प्लस माइनस रूट 13 और डिवाइडेड कितना 2। तो ये आपके निकल आए 2 आंसर, क्या आ गए, अब कहोगे 2 आंसर कहाँ आ रहे हैं, हमें तो नजर ही नहीं आ रहे, तो हम आपको दिखाते हैं 2 आंसर कहाँ आ रहे हैं। तो आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के
द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल, एक तो कौन वाला प्लस कर लेंगे तो 3 प्लस रूट के 13 डिवाइडेड 2 तथा एक बार माइनस कर लेंगे 3 माइनस रूट 13 डिवाइडेड 2 है, याद रहेगा 13 डिवाइडेड 2 है, याद बना रहेगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पार्ट नंबर 2। चलिए पार्ट नंबर 2 हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 अपान एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 4 इक्वल टू 11/30। देखो अब हमें हल करना है तो हमको समीकरण क्या चाहिए, द्विघात के रूप में चाहिए, व्यापक समीकरण चाहिए। जब व्यापक समीकरण होगा तभी तो हम उसकी तुलना करा पाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ना। तो पहले व्यापक समीकरण बनाने के लिए क्या किया जाए, इसको हल किया जाए। जो इक्वेशन दिया गया है उसको सही से लिख के लाते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम जब कुछ नहीं पता तो दोनों लिख लो, आपको एलसीएम पता ही नहीं है तो आप ऐसे दोनों लिख दीजिए भाई, लिख दिया दोनों। अब क्या करना है, अब ये जो इसका यहाँ पे क्या होता है, भाग होता है। जब भाग होगा तो इस वाले में जैसे ऐसे भाग दे रहा हूँ, मान लीजिए x प्लस 4 लिखा है, x माइनस 7 लिखा है, और आप x प्लस 4 का भाग दोगे तो ये x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, केवल बचेगा x माइनस 7। तो जो x माइनस 7 बचेगा वो आप ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो गया, x माइनस का 7। अब इसी तरह से जब x माइनस 7 का भाग दोगे बेटा, इसी तरह से आप इसका जब भाग दोगे तो x माइनस 7 कट जाएगा। तो ये तो चिन्ह ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही लिख दो। तो बचेगा क्या, x प्लस 4 क्या बचेगा, और यहाँ बचेगा 11/30। याद रखिएगा ये जो एरो हम बना रहे हैं ये एरो आपको पेपर में नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। अब नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस का 7, x प्लस 4 x माइनस का 7, ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस 7, माइनस के अंदर गुणा कर दें तो माइनस का x, अब माइनस के अंदर गुणा करें तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 इक्वल टू 11/30। 11 कितना बेटा 30। इतना बात भी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं आगे। तो आगे क्या होगा देखिए, आगे ध्यान से देखते हैं। ये x प्लस का ये x माइनस का दोनों कट गए, ठीक है। अब -7 में से -4 क्या हो गए, जुड़ेंगे, दोनों माइनस माइनस है। तो 7 4 11, चिन्ह कैसा, माइनस का। चिन्ह कैसा बेटा, माइनस का। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले x का गुणा कराओ दोनों का, ये x का गुणा कराओ पहले इन दोनों के साथ। तो x का इस x के साथ गुणा तो क्या हो गया, x स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, x स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ये x का गुणा हुआ ये 7 के साथ, 7 का x में गुणा क्या होगा 7x, लेकिन चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस का 7x। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करो, अब ये 4 वाले का गुणा कराओ इन दोनों के साथ। 4 वाले का जब x के साथ गुणा कराएंगे तो क्या होगा 4x, चिन्ह कैसा होगा, प्लस का 4x। क्यों प्लस का, क्योंकि ये भी चिन्ह इसके आगे कैसा है, प्लस का, और इसके आगे प्लस का, प्लस का प्लस में गुणा करोगे तो प्लस ही आता है। फिर अगला क्या करोगे, अब इस 4 वाले का गुणा कराओगे इसके 7 के साथ, तो 7 चौको 28, लेकिन ये 4 के आगे चिन्ह है प्लस का और 7 के आगे चिन्ह है माइनस का। तो प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा। तो क्या होगा, माइनस का 28। मैं बहुत बार समझाता हूँ ये गुणा भाग, और मैंने हर क्लास में समझाया है, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाइए, बहुपद का कॉन्सेप्ट 1 देखिए, बहुत अच्छा गुणा भाग सिखा रखा है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। अब देखो ये x वाला है, ये x वाला है और ये x वाला है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 7 में से 4 चले गए, 3 बच गए, और माइनस के, क्योंकि बड़ा क्या है माइनस वाला, तो माइनस के 3 बच गए, ठीक है ना। अब माइनस का 28 बराबर 11 बटे कितना 30, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे क्या होगा, ये 11 से ये 11 कट गया। अब कहोगे ये सर जी कैसे कट गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। देखिए जब भी 2 इक्वल के चिन्ह लगे हों और ऐसे इधर कुछ लिखा हो तो ऊपर वाले से ऊपर वाला काट सकते हो अगर कट रहा है तो,
और नीचे वाले से नीचे वाला काट सकते हैं। याद रखिएगा, इधर की बात हो रही है इक्वल में, अगर इक्वल का चिन्ह लगा है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से काटिए और नीचे वाले को नीचे वाले से काटिए। तो ये बहु लोग क्या करेंगे, इधर वाले को इससे काटेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से कटेगा और नीचे वाले को नीचे वाले से कटेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये नीचे वाला है, इसको इससे काट सकते हैं, और ऊपर वाला जो यहाँ पे लिखा है, ये ऊपर वाला लिखा है, इसको इससे काट सकते हैं। दूसरा एक बंदा ये भी कर सकता है, सर जी इसके ऊपर नीचे भी तो काट सकते हैं, अगर इसके ये ऊपर वाले को इसके नीचे से काट दें, बिल्कुल कटेगा। ये तो हम काटते आए हैं, 2/4 लिखा तो काटते नहीं आए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो सबको ही जानता है। इसके ऊपर से इसके नीचे कटेगा। जो गलती होती है वो मैंने एक चीज़ और बता दी है कि इसके ऊपर वाले से इसके ऊपर वाले को काट सकते हैं और इसके नीचे वाले से इसके नीचे वाले को काट सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो बस वही मैंने यूज किया है। क्या यूज किया है कि उसके नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हैं। तो यहाँ पे वही हमने यूज किया है, समझ में आ गया होगा कि उसके ऊपर वाले से इसके ऊपर वाले को काट दिया। तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 1/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। अब क्या करेंगे, अब करेंगे गुणा, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। जब 1 का इधर गुणा होगा तो 1 का तो किसी में गुणा करो वही आता है, x² माइनस 3x माइनस 28। और जब 30 का इधर करोगे तो क्या होगा, 30 एकम 30, लेकिन चिन्ह बेटा माइनस का आ जाएगा क्योंकि 1 के आगे माइनस लगा है। सबको उठा के एक तरफ ले आओ, सबको उठा के जब एक तरफ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3x माइनस का 28 और ये प्लस का हो जाएगा 30 = 0। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3x, 30 में से 28 चले गए, 2 बचेंगे और प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस है बड़ा, प्लस बड़ा है इसलिए प्लस के बचेंगे 2। ठीक है। अब इसकी कराते हैं तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है ना। बस इतना बताइए, इतना तुलना कराने के लिए हमें इतना काम करना पड़ा, 0 से तुलना। ठीक है ना। तुलना कराने के लिए हमको ये इक्वेशन बना के लानी पड़ी। अब इसके आगे सवाल लगाना आता ही है, इसको तुलना कराएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो तुलना कराने में क्या आ जाएगा, a बराबर आ गया 1, क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा नहीं है तो 1 आएगा। ठीक है। b के आगे, यहाँ देखिए, यहाँ x के आगे b है, यहाँ x के आगे कितना है, यहाँ x के आगे प्लस का 3 लिखा है, कितना लिखा हुआ, प्लस का 3 लिखा हुआ है ना, सॉरी प्लस का 3 लिखा, माइनस का 3 लिखा बेटा, क्या लिखा है, माइनस का 3। तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा माइनस का 3 और c बराबर हो जाएगा 2। c बराबर बेटा क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 2 ना। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो क्या होगा फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √d डिवाइडेड 2a। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ये तो नोट हो गया होगा आप सबको, ये नोट हो चुका है, इसको हटा देते हैं ना। चलिए अब लगाते हैं हम लोग अपना फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस b का मान बोलिए, b का मान है माइनस का 3। ठीक है, प्लस माइनस d का मान बोलिए, d तो मान निकाला ही नहीं है, तो चलिए d पहले निकाल तो लो आप लोग। जहां d बराबर b² माइनस 4ac, तो d कितना हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान कितना 2, माइनस का स्क्वायर तो प्लस और 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 दूनी 8 माइनस का, तो 9 में से 8 गए तो कितना है 1। तो d का मान कितना आ गया बेटा 1, तो यहाँ रख देते हैं d का मान आया हमारा 1 डिवाइडेड में 2 और a का मान कितना है बेटा, तो a का मान भी देखिए यहाँ पे कितना है 1 है, तो a का मान भी बेटा कितना हो गया 1, a का मान भी कितना है 1 है। ठीक है, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस ये माइनस, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है, और डिवाइडेड में कितना 2। ठीक है ना। अब इसके दो मूल निकलेंगे, एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए और एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए, है ना। तो आप कहेंगे अर्थात
अर्थात लिखना, अर्थात चलिए दूसरा ये ना लिखिए तो ऐसे लिख दीजिए, अर्थात ना लिखिए, आप सीधे लिख दीजिए प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। चलिए प्लस लीजिए x बराबर 3 + 1/2, तो कितना हो जाएगा x बराबर 4/2। x बराबर बेटा कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा x बराबर 4/2 और 2 से जब काटेंगे तो x बराबर 2। तो एक आंसर निकला x बराबर 2। दूसरा आंसर कैसे लेंगे, दूसरा निकलेगा माइनस लेने पर। चलिए माइनस लीजिए, x बराबर 3 - 1/2, 3 में से 1 चला गया, 2/2, तो x बराबर बेटा क्या आया 1। तो अब x बराबर आ गया 1। तो आप क्या कहेंगे, आप एक लाइन बाद में यहाँ लिखेंगे, द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः 2, 1 है। लिख लेंगे यार, ये द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः 2, 1 है। ओके बेटा।